बादल। कब? कल शाम 4:30। ओके, ठीक है। जगह थी कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश। दिन था 6 जुलाई 2016 का। शाम के 4:30 बजे थे। धीरेन्द्र चौधरी अपनी कोठी को कुंडी लगाकर कहीं निकल गए। इस कोठी के बंद दरवाजे के पीछे 2 भयंकर कत्ल होने जा रहे थे। धीरेन्द्र चौधरी घर लौटकर इस बात से अनजान रहने वाले थे कि उनके घर में 2 मर्डर्स हुए हैं। क्योंकि वो खुद भी मारे जाने वाले थे। जी, हम आपके पड़ोसी धीरेन्द्र चौधरी जी के यहाँ कुरियर देने आए थे, पर कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हाँ तो घर पर नहीं होंगे। लेकिन मैडम बाहर से कुंडी नहीं है और अंदर से वो। अंदर से?
सर हम 5:25 पे यहाँ पर पहुँचे डिलीवरी के लिए। फिर 3-4 बार हमने डोरबेल बजाया, फिर ये निशान दिखा सर हमको लाल। तब हमने वो पड़ोस वाली मैडम को बुलाया। किस चीज़ का कुरियर है? डॉक्यूमेंट्स हैं सर। हम पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर 3-4 बार डिलीवरी के लिए। ये वही है धीरेन भाई, धीरेंद्र चौधरी, इस घर के मालिक। सर, ये विक्टिम की जेब से गिर गए होंगे। वो लता जी हैं, धीरेन जी की पत्नी। और वो अंदर बेडरूम में जो लड़की है वो कौन है? सर हमको नहीं पता ये लड़की कौन है। सर हम इसे यहाँ कई बार आते जाते हुए देखे हैं, पर कौन है पता नहीं। धीरेन जी और लता जी का एक बेटा है सौरभ, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। तो कहाँ रहता है? सर वो लखनऊ में जॉब करता है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? मैं कानपुर पुलिस से इंस्पेक्टर विनोद राणा बोल रहा हूँ। मैं इस वक्त तुम्हारे घर के हॉल में हूँ और यहाँ पर हमें तुम्हारे पेरेंट्स और एक यंग लड़की की लाश मिली है, जिसकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है। नहीं सर, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है। हमें तुम्हारे पेरेंट्स की लाश हॉल में और लड़की की लाश बेडरूम में मिली है। किसने मारा मेरे पेरेंट्स को? सौरभ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पहुँचो, क्योंकि जितने तुम्हारे सवाल हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास सवाल है। शायद वहाँ पर टीवी था सर। 3 मर्डर करने के बाद टीवी लेकर गए? हो सकता है सर टीवी रिपेयरिंग के लिए गया हो, क्योंकि घर में किसी और चीज़ को नहीं चुराया गया। दोनों औरतों की बॉडीज पर जेवर इंटैक्ट है। आदमी का मोबाइल फोन और वॉलेट इंटैक्ट, और घर की किसी भी अलमारी को खोला नहीं गया। राठौर, वो कॉन्डोम्स? सर कॉन्डोम के 2 और पैकेट्स इनकी जेब से मिले। सर, ये 2 फोन मिले, एक है उस लड़की की लाश के पास और दूसरा बेडरूम से। फौरन कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ दोनों के, पता चलेगा लड़की कौन है। कोई चीख वीख तो हमने नहीं सुनी। सर हमारा बिल्कुल अगला ही घर है, अगर कोई जोर से बात भी करता है तो दूसरी तरफ सुनाई देता है। लेकिन शाम को लगभग 4:30 बजे के आसपास हमने धीरेन जी को घर से बाहर जाते देखा था। एक फोन लता चौधरी का है और एक फोन धीरेन चौधरी का। तीसरा फोन लड़की का होगा, नाम पता चला? जी हाँ सर, नेहा सैनी। तीसरे मोबाइल से जब धीरेंद्र चौधरी के मोबाइल पर कॉल किया सर, तो ये नाम फ्लैश हुआ। राठौड़, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। धीरेंद्र चौधरी, उनकी पत्नी लता चौधरी और ये लड़की नेहा सैनी, फिर कॉन्डोम। सर ये धीरेन चौधरी अपने घर से 4:30 बजे निकले। इस बात को उनकी पड़ोसन मीताली राय ने कंफर्म किया है, और तकरीबन 5:25 पर ये कुरियर वाला लड़का आया सर। क्या नाम बताया तुमने अपना? रवि नहीं। तुम पक्का 5:25 को ही आए थे? हाँ साहब पक्का, हमारा तो काम है टाइम पे डिलीवरी करना। राठौड़, आई थिंक धीरेंद्र चौधरी वापस लौट आए होंगे और मारे गए। लेकिन सर घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। धीरेंद्र चौधरी बाहर गए होंगे कॉन्डोम्स लेने। इस बात को आसपास के मेडिकल स्टोर से पता कर सकते हैं सर। बिल्कुल पता करो और सारे फोन रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ, पता तो चले ये नेहा सैनी है कौन। नेहा सैनी? नहीं सर, मैं किसी नेहा सैनी को नहीं जानता। सौरभ, तुम कंप्यूटर प्रोग्रामर हो लखनऊ में? जी। लखनऊ का यहाँ से कोई 2 घंटे का रास्ता है, तो आए दिन मिलने आते रहते होगे अपने पेरेंट्स से? जी नहीं सर, जब भी टाइम मिलता था आ जाता था। जॉब डिमांडिंग है सर। तुम्हारे फादर क्या जॉब करते थे? प्रॉपर्टी का काम करते थे सर, एजेंट थे। किस तरह की प्रॉपर्टीज? फ्लैट वगैरह? जी नहीं, फैक्ट्रीज का काम करते थे।
ज़्यादातर इंडस्ट्रियल काम था, छोटा सा खुद का ऑपरेशन था उनका। ये लड़की नेहा सैनी, तुम्हें नहीं मालूम कौन थी, तुम्हारे घर क्या कर रही थी, इस बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ऐसा भी हो सकता है क्या कि तुम्हारे पेरेंट्स ने इसको पेइंग गेस्ट रखा हो? नो आइडिया सर, मुझे नहीं पता कि वो लड़की मेरे मम्मी पापा के साथ मेरे घर में क्या कर रही थी। पेइंग गेस्ट की तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। मैंने नेहा सैनी का कभी नाम भी नहीं सुना सर। धीरेन्द्र चौधरी और लता चौधरी दोनों के गले काटे गए हैं। दरवाजे पर जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो धीरेन्द्र के। इस लड़की का गला घोंटा गया है। हमें लड़की के गले पर दुपट्टा लिपटा मिला, दुपट्टे से ही गला घोंटा गया होगा। लड़की की एज क्या होगी डॉक्टर? 25 से 28 के बीच में। जी सर, धीरेन्द्र जी हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। कल कितने बजे आए थे? अंदाजन 4:45 बजे। कौन सी दवाई खरीदी? जी वो दवाई नहीं, वो कॉन्डोम। जी सर। रेगुलर कॉन्डोम खरीदते थे वो? जी सर। अब क्यों खरीदते थे ये मत पूछिए सर। फोन रिकॉर्ड्स कल सुबह तक टेबल पर होंगे। लड़की के बारे में थोड़ी और जानकारी मिलेगी। धीरेन्द्र चौधरी कॉन्डोम्स लेने घर से बाहर गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि धीरेन्द्र चौधरी की पत्नी और उस लड़के का मर्डर धीरेन्द्र चौधरी के मर्डर से कुछ मिनटों पहले ही हुआ। मतलब जब धीरेन्द्र चौधरी घर से बाहर थे तब हत्यारों ने उन दोनों औरतों को मार डाला, और जैसे ही धीरेन्द्र चौधरी घर वापस लौटे उन्होंने धीरेन्द्र चौधरी को मार डाला। सर धीरेन्द्र जी भी मारे गए तो जाहिर सी बात है कातिल वो तो नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि धीरेन्द्र जी ने उन दोनों औरतों को मरवाया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कातिलों ने उनको भी टपका दिया। कई पॉसिबिलिटीज हैं राठौर। देखो, हत्यारे आए, उन्होंने दोनों औरतों को मार डाला और फिर घात लगाकर बैठ गए धीरेन्द्र चौधरी के लिए, और जैसे ही धीरेन्द्र चौधरी घर वापस आए उन्होंने उन्हें भी मार दिया। सर किराए के हत्यारे अगर सुपारी देने वाले को ही मारते हैं तो 99% सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र चौधरी के घर से तो एक दमड़ी भी नहीं चुराई गई। चोरी को रूल आउट करते हैं सर। बिल्कुल। अगर इस ट्रिपल मर्डर का मकसद पैसा नहीं था तो फिर बचता है प्यार या नफरत। सौरभ ने कंफर्म किया है कि घर से कुछ भी लूटा नहीं गया। बस सर टीवी सेट गायब है। लेकिन कोई टीवी सेट के लिए 3-3 मर्डर क्यों करेगा? मेरा मतलब बड़ा अजीब है ना। बहुत अजीब है सर। वैसे इस लड़की के फोन मैसेजेस भी काफी अजीब है सर। जैसे कि इसके फोन में काफी सारे मैसेजेस हैं सर, लेकिन हर मैसेज में सिर्फ एक वर्ड लिखा है। वो वर्ड क्या है? बादल। बादल। BADAL, बादल। सर हो सकता है ये बादल कोई कोड वर्ड हो, कोई इशारा। और ये इशारा हमें इशारा कर रहा है राठौर कि हमारी आंखों को, हमारे कानों को कहीं कोई धोखा तो नहीं दिया गया। लड़की के फोन रिकॉर्ड्स देखते हैं सर, पता चलेगा क्या इस लड़की का नाम वाकई में नेहा सैनी है। सर लड़की का नाम वाकई में नेहा सैनी है। फोन नंबर भी इसी के नाम पर रजिस्टर्ड है और सेल फोन कस्टमर फॉर्म पर इसी का फोटोग्राफ है। ये जो एड्रेस दिया है 34 हनुमान गली, नेहरू नगर, कानपुर, ये एड्रेस असली है?
नाम? केतन रावत। केतन रावत। जी एक फ़ोन नंबर इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, नाम है नेहा सैनी। जी, आप सही एड्रेस पर आए हैं। नेहा सैनी भी यहीं रहती है, पत्नी है मेरी। बात क्या है साहब? नेहा सैनी का मर्डर हो गया है क्या? ये कैसे हो गया? वो पता कर रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले हमें तुमसे ये पता करना है कि नेहा के फ़ोन पर तुम्हारा एक भी कॉल नहीं है, एक भी मैसेज नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये नेहा है। किसने किया? बोलिए ना सर, किसने किया ये? इन दोनों को जानते हो? ना, ये लोग भी साथ में मारे गए क्या? हाँ, इन्हीं के घर में। नेहा इनके घर में क्या कर रही थी? नेहा इनके घर पे क्या कर रही थी? अजीब बात है भाई, अरे हमारे सवाल का जवाब काहे नहीं दे रहे आप लोग? अरे किसने मार डाला हमारी पत्नी को और क्यों? तेरी पत्नी क्या करती थी? क्या कर रही थी हमारी पत्नी? ये तोते की तरह सवालों को दोहराना बंद कर और जवाब दे। तेरी पत्नी का धीरेन्द्र चौधरी लता चौधरी के साथ मर्डर हुआ है उन्हीं के घर में। सवाल बंद कर और जवाब देना शुरू कर। जवाब दे। अरे हमारे सवाल का जवाब कौन देगा? देख, ये बता, तेरी पत्नी धीरेन्द्र चौधरी लता चौधरी के साथ काम करती थी उनके घर में? कोई जॉब? हमको नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। तुझे सच में नहीं मालूम तेरी पत्नी क्या करती थी? ना ना, नहीं मालूम। बादल, बादल का क्या मतलब है? बादल? वो आसमान वाले बादल? केतन, हमें तेरी बीवी के मोबाइल में मैसेज मिले हैं अलग अलग नंबरों से, जिसमें लिखा होता था सिर्फ बादल, BADAL, बादल। समझा? ये कोई कोड वर्ड है? हम क्या जाने साहब। हाँ, हम तो बचपन से यही सुनते आए कि बादल का एक ही मतलब है, वो आसमान में जो छाते हैं ना, जिससे बारिश होती है, काले हो जाते हैं, वो हमको वही मालूम है साहब। नहीं सर, मुझे नहीं पता ये बादल का क्या मतलब है, ये क्या कोड वर्ड है, मैं कुछ नहीं जानता। ये लड़की तुम्हारे घर पर काम करती थी? तो फिर मुझे इसके बारे में पता होता ना सर। तुम्हारे फादर के साथ काम करती थी उनके ऑफिस में? नहीं जानता सर, मैं नहीं जानता कुछ भी। साहब, हम सेठ और मेम साहब के घर में सुबह 8 बजे जाते थे, सारा काम करते, झाड़ू पोछा, दोपहर का खाना बना के फिर साहब 11 बजे अपने घर लौट आते। ये लड़की, ये कौन है? कभी देखा इसे? नहीं पता, पर हाँ देखा तो है, एक बार चाय भी बना के दी थी। कुल मिलाकर 4-6 बार देखा होगा साहब। 4-6 बार देखा और उसका नाम तक मालूम नहीं है तुम्हें? हम ना अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि हमने एक बार मेम साहब से पूछा था कि ये लड़की कौन है। मेम साहब, कौन रिश्तेदार है क्या आपकी? वही जो लड़की आती है यहाँ, सुंदर सी। अच्छा सुन ना, बैंगन का भरता बना देना, सरसों के तेल का तड़का देना और लहसुन डाल देना खूब सारा, तेरे साहब को बहुत पसंद है। हम समझ गए थे साहब, मेम साहब ने टाल दिया है। नेहा सैनी 4-6 बार तुम्हारे घर पर भी आई थी, नाश्ता भी किया था। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा ने कभी उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया तुमसे? मैं आपसे इतनी बार कह चुका हूँ कि मुझे इस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता, बार बार घूम फिर के यही सवाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ सौरभ, और सच ये है कि वो जवान औरत तुम्हारे घर आती जाती थी, तुम्हारे मम्मी पापा से अच्छी तरह से घुल मिल गई थी और तीनों का साथ में मर्डर हो जाता है। तुम अकेले नहीं हो सौरभ जिसे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इस औरत का पति भी है जो तुम्हारे घर, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हारे घर की नौकरानी पुष्पा, उसे भी इस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम था। कैसे? नहीं पता सर, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बस ये पता है कि मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। अपने पेरेंट्स को खोया है मैंने। पत्नी खोई हमने साहब, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारी पत्नी नेहा एक प्रॉपर्टी वाले के घर में काहे जाती थी। अरे बादल बादल कहाँ है साहब? हाँ? कहाँ जा रहे साहब? अरे हमको ऐसे छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? जवाब तो दीजिए। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग? अरे हमको, हमारी पत्नी को किसने मारा? बादल, क्या यह शब्द वाकई में कोई कोड वर्ड था, कोई गुप्त शब्द? लग तो ऐसा ही रहा था।
पर यह कौन से राज की चाबी थी? यह शब्द कई अलग अलग लोगों ने नेहा सैनी को मैसेज किया था, लेकिन जब पुलिस ने इन लोगों को ट्रेस किया और इसका मतलब पूछा तो हर कोई जवाब टाल रहा था। नहीं, मैंने गलती से मैसेज कर दिया होगा। मैं किसी नेहा सैनी को नहीं जानता। नेहा सैनी? बादल? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। बातें तो आपकी और नेहा सैनी के बीच हुई हैं। मैं इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हूँ। आप बार बार ये वाहियात सवाल पूछकर मुझे इरिटेट क्यों कर रहे हैं? आपके फोन से नेहा के फोन पर बादल इस शब्द को मैसेज किया गया। मैं किसी नेहा सैनी को नहीं जानता। मैंने उसे कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया। सर, मेरी कम से कम 30 लोगों से बात हुई। सभी के नंबर से नेहा को सिर्फ एक वर्ड मैसेज किया गया, बादल। और सभी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि ये कैसे हुआ। किस किस्म के लोग हैं ये? हर किस्म के हैं सर। खाते पीते बिजनेसमैन, पढ़े लिखे नौकरी करने वाले और कुछ मजदूर भी। धीरेन्द्र चौधरी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट थे। नेहा के साथ उनका क्या रिश्ता था? कोई बहुत बड़ा झोल मालूम होता है सर। माजरा गहरा लगता है। माजरा मर्डर का है राठौर। एक ही घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मर्डर हुए और अभी तक हमारे पास मकसद की हल्की सी बू तक नहीं पहुंची। खबरियों को तो एक्टिवेट कर दिया सर। एक बात है सर, मुझे लगता है कि ये जो बादल ब्रिगेड है, इसमें से जिन लोगों ने नेहा को एक ही वर्ड का मैसेज किया, उनमें से 2-4 लोगों को उठवाते हैं, उन्हें अच्छी तरह से तोड़ते हैं सर। इस राज का बादल अपने आप हट जाएगा। लेकिन नेहा के पति केतन रावत को मत छोड़ना। मुझे लगता है ये एक्टिंग कर रहा है। ये कुछ ना कुछ शायद बहुत कुछ जानता है। शायद ये केतन अपना प्राइम सस्पेक्ट है सर। वही तो, कांड इसी ने किया होगा और हमारे सामने ड्रामा कर रहा है। राठौड़, एक काम करो, इसकी पूरी हिस्ट्री निकालो, एक एक कॉल ट्रैक करो, डंडा करो इसका। ओ साहब, हमको यहाँ बंद करके क्या उखाड़ रहे हैं आप लोग? अरे पत्नी हमरी मरी है, लाइफ हमरी खराब हुई है। अरे साहब, हमको जाने दो यहां से। अरे छोड़ो हमको। ओ साहब, क्या कोई सुनता हूं नहीं है का? पुलिस ने आखिरकार नेहा सैनी के घर वालों को ट्रेस किया, जो जौनपुर उत्तर प्रदेश में रहते थे। इस नेहा सैनी की माँ है, एक तो भाई भी है, बाप नहीं है। उन्हें कानपुर आने के लिए कहो। बोल दूंगा साहब, लेकिन उन्हें इस नेहा सैनी के मर्डर के बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले वो इस केतन रावत के साथ निकल ली थी। निकल ली थी मतलब? भागी थी? पड़ोसी तो यही बोल रहे हैं। इन पड़ोसियों से भी मुझे बात करनी है शकील। हम लोगों में दूसरी जात चलता ही नहीं है, ऊपर से भाग भी गई थी। आपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे नेहा के साथ? वो तोड़ी थी साहब, वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इकलौती बहन थी तुम्हारी, इतना भी क्या गुस्सा? जमाना बदल रहा है, जात पात के बादल पिघल रहे हैं। हम पिघलने वालों में से नहीं हैं। हमारे लिए वो मर चुकी थी 2 साल पहले। 2 दिन पहले तक जिंदा थी तुम्हारी बहन, उसे बेरहमी से बेदर्दी से मारा गया। हम भी तो मर ही रहते ना साहब, घुट कर इतने सालों से। ना तो उसके लिए हमारे दिल में जगह है और ना आंखों में आंसू। सर जी, हमारा भाई केतन उस नेहा से शादी करके बहुत पछताया। क्यों पछताया? उसने नहीं बताया आपको? किस मुंह से बताता? शर्म आती होगी उसे। तो तू ही बता दे। अंदर रखेगा, हम कुरे देंगे। सेहत बिगड़ेगी तेरी। मत भूल, उस औरत की हत्या की गई है। धंधा करती थी, वैसे थी नेहा सैनी। बादल एक कोड वर्ड है। अच्छा, कौन चीज़ का? बादल का मतलब हमें तुम्हारे साथ बैठना है, सेक्स करना है। अच्छा, ये जो नेहा है वो कॉल गर्ल थी? अरे भैया, एकदम पेशेवर कॉल गर्ल थी। बहुत लंबी लिस्ट थी ग्राहकों की। लोग सामने से मैसेज करते थे बादल, फिर उनको मैसेज आते थे कब। अच्छा, ये जो धीरेन्द्र चौधरी है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, उसका इस नेहा के साथ क्या कनेक्शन है? अब वो तो पता नहीं, लेकिन 1 साल पहले नेहा सैनी नाम की जो औरत है ना, वो कानपुर के अलग अलग होटल और लॉज से ये सब ऑपरेट करती थी, लेकिन 1 साल से कैसे बंद हो गया? काहे? अब ये तो पता नहीं। वो धीरेन्द्र की वजह से? वो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन खुदाई चालू है।
कौन मुँह से बताते साहब, शर्म के मारे हमारी जवानी नहीं खुलती है। हमारी कमाई कुछ खास नहीं है साहब। फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, हम उसको कुछ बोल ही नहीं पाते थे। बोलता रहे। क्या बोलूँ साहब, मैं क्या बोलूँ। 1 साल पहले हमारी तकदीर ने एक और गुलाटी खाई, काम छूटा हमारा। क्यों छूटा काम? बीमार पड़ गए थे, टाइफाइड हुआ ज़बरदस्त, एडमिट होना पड़ा हमको। नेहा, हम ही बोल रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा बिल बनेगा, सरकारी अस्पताल में शिफ्ट होते हैं। तुम यही रहोगे, यहाँ पर अच्छा इलाज हो रहा है। पैसा कहाँ से आएगा? वो हमने भर दिए। तुमने भर दिए? हाँ, हम भर दिए। कैसे? नई नौकरी लगी है, एडवांस लिया। कौन सी नौकरी? सेल्स गर्ल की। कहाँ? ओहो, कितने सवाल पूछते हो? सेल्स गर्ल कहती रहती, कभी बोला नहीं कॉल गर्ल है, बदन बेचती है। तुझे कैसे पता चला? हमको कैसे पता चला? 3 महीने बाद हिसाब के बाहर पैसे होते थे उसके पास। बदन से बीमार था साहब, दिमाग से नहीं। शक हुआ हमको, हमने पूछ लिया। अरे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं और हम हमारे काम में टॉप क्लास है। हर बिक्री पर हमें तगड़ा कमीशन मिलता है, इसलिए तो पैसे बादल जैसे बरस रहे। अच्छा टाइम आया हमारा। अच्छा टाइम हमारा। झूठ बोल दिया तुम। देखो, क्या सच है और क्या झूठ है ये हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया की सिर्फ एक ही सच्चाई, और वो है पैसा। टॉप के कपड़े, टॉप का मेकअप, नई स्कूटर भी ली थी सर। हमको पता लगा कर ही रहना था सच क्या है इन पैसों के पीछे। पीछा करते करते पहुंचा उस धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर। वो अंदर जा रही थी साहब। 2 बार हमने पीछा करके देखा उसे वहां जाते। तूने तो हमसे कहा था कि तू धीरेन्द्र चौधरी को जानता तक नहीं है। हम कहाँ जानते थे उनको, हमने तो बस उनको अपनी कोठी खोलकर नेहा को अंदर लेते देखा था, कभी मिले नहीं हम उनको। अब तो झूठ बोल रहा है, और यहां पर ना झूठ बोलने पर बहुत कुटाई होती है। यहां सच और झूठ बहुत मायने रखता है। मायने रखता है? उसके नहीं रखता साहब, कुछ बोलती नहीं थी बस। फिर एक दिन हम आग बबूला हो गए, हमको मालूम पड़ गया तुम कौन चीज की सेल्स गर्ल हो नेहा। तो बताओ हम क्या बेचते हैं? अच्छा, क्या बेचते हैं हम? अरे हमारे मुंह से सुनना चाहती हो? अरे अपने आप को बेचती हो तुम? ना, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी बेचते हैं, ताकि अपने आप को और तुम्हें बिकने से बचा सके, नीलाम होने से बचा सके, गरीबी में डूबने से बचा सके। और क्या? चुप करो। अरे गरीब कौन नहीं है यहाँ पर? हम नहीं, पर तुम हो। तुम्हारी कमाई में घर तो क्या, सिर्फ किचन भी नहीं चल सकता। ऊपर से तुम्हारी ये बीमारी, पूरी जिंदगी पड़ी है हमारे पास, और बुढ़ापा भी काफी लंबा है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे बताओ? हाँ, हम है कॉल गर्ल। शर्म घोल कर पी गई हो क्या? शर्म की तो बात ही मत करो तुम। इतनी खूबसूरत बीवी को इस घर में भिखारी की तरह रखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म नहीं, गर्व महसूस होता है हमें अपने आप पर कि एक ढंग की जिंदगी तो जी रहे हैं हम, जिसका पूरा मजा तुम भी ले रहे हो ना? हाँ, बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? उसके सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया साहब। उसकी बातों से, उसके हाव भाव से एक बात साफ थी, नेहा हमसे ऊब गई थी। उस दिन के बाद हमारे बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी होगी साहब। कोई कुछ कहता नहीं, पूछता नहीं, कुछ नहीं। और ये जो तू हम लोगों के बीच खामोशी की दीवार खड़ी कर रहा है, इसे कब तोड़ेगा? खामोशी की दीवार? ये क्या बोल रहे साहब आप? उन तीनों को क्यों मारा तूने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर मारना ही होता ना तो धीरेन्द्र चौधरी उसकी पत्नी को क्यों, नेहा के साथ साथ 2-3 दर्जन ग्राहकों को भी मार डालता। पर ये सबसे होता क्या साहब? घर तो वाकई में अच्छा चल रहा था। लेकिन तेरा दिमाग बुरा चल रहा था ना,
अगर हम मारे होते तो क्या चुपचाप बैठे रहते, आपका इंतजार करते और कहीं भाग नहीं जाते क्या? और सच कहें साहब, हमको धीरेन्द्र चौधरी पर रत्ती भर का गुस्सा नहीं था। अब उनकी कोठी के 4 दीवार के अंदर क्या होता था हमको कोनो फर्क नहीं पड़ रहा था। नेहा की स्कूटर कहाँ है? स्कूटर। अच्छा स्कूटर, उसकी स्कूटर उसके पास होती थी साहब। अब वो नहीं है तो आपके पास होनी चाहिए। नहीं सर, पड़ोसियों के साथ कंफर्म किया मैंने, जतिन और मिताली राय दोनों ने कहा कि नेहा अपने स्कूटर से आती थी धीरेन्द्र जी की कोठी पर। और कंपाउंड में तो हमें कोई स्कूटर नहीं मिला। शायद कातिल अपने साथ ले गए होंगे सर। सब कुछ तो बोल दिए हैं साहब हम, और हमको जाने दीजिए साहब, और दोबारा हम काम खोना नहीं चाहते हैं। केतन काफी अजीब लगता है, मुझे लगता है दिमाग ठीक नहीं है इसका। कांड इसी ने किया है और धूल झोंक रहा है हमारी आंखों। अरे शर्म करो आप लोग, कुछ तो शर्म करो। अरे जैसी भी थी हमारी बीबी, और किसने उसका कत्ल कर दिया, और आप लोग जो हो एक शोक मनाते आदमी को बंदी बना कर रखे हो। सर, नेहा की बॉडी देखने पर इसकी आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं, कुछ नहीं। शायद ये घर पर हमारा वेट कर रहा था कि हम कब घर पर आएंगे, कब इसे उठाकर लेकर जाएंगे और कब ये अपना नाटक शुरू कर देगा। धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी के बीच का कनेक्शन पता नहीं चल रहा है। शायद वो भी बादल टाइप करते होंगे। ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी पत्नी की मौजूदगी में। वैसे देखा जाए राठौड़, तो नेहा इनकी पत्नी के साथ काफी घुल मिलकर बात करने लगी थी। बादल, इस कोड वर्ड के राज पर से अब बादल हट गए थे, पर नेहा सैनी बुजुर्ग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट धीरेन्द्र चौधरी के घर क्यों आती जाती थी? उसकी पत्नी के साथ हंस खेलकर कैसे घुल मिल गई थी? इन सवालों पर अब भी घने बादल छाए हुए थे। और फिर था नेहा के स्कूटर के गायब होने का राज, जो शायद कातिल अपने साथ ले गया था। पर कोई ऐसा क्यों करता? ये कांड नेहा के भाई मुकेश ने किया है, पक्का। जात के बाहर शादी की सो की, लेकिन ये धंधा न जाने कौन से जन्म का कर्ज उतार रहे हैं। तुझे फिर से पुलिस थाने ले जाएगी? अरे सठिया गए हैं पुलिस वाले, हम पर शक कर रहे हैं बेवकूफ़ हो। हम उनको कह रहे हैं कि नेहा की स्कूटर मुकेश के पास होगी। अब तक तो बेच बाच के खा गया होगा पैसा। सर, अगर मुझसे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो तो क्या मैं प्लीज़ लखनऊ वापस जा सकता हूँ? ठीक है सौरभ, अगर हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुमसे वापस कांटेक्ट करेंगे। प्लीज कोऑपरेट करना सौरभ। मेरे माता पिता का मर्डर हुआ है, मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा? सर, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं खुद नेहा के साथ बैठा था, कस्टमर था उसका। महीने में एक बार तो हो ही जाता था सर। बादल जो कोड था वो सिर्फ पहली बार के लिए था, उसके बाद कोड बोर्ड कुछ नहीं, डायरेक्ट सौदा। ये कोड बादल किसने दिया तुझे? एक दोस्त ने, वो भी नेहा का कस्टमर था। हाँ सर, मैंने ही प्रशांत को बादल का कोड दिया था। और तुझे किसने दिया था चंदा? तो दिनेश रस्तोगी, तुम हर बार धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर ही जाते थे नेहा के साथ बैठने के लिए? हाँ साहब, वो हमें वहीं उनके घर पर ही बुलाती थी। कोठी नंबर 23, हेमवन कॉलोनी, 3 बजे। तो दिनेश रस्तोगी, पहली बार तुमने बादल कोड यूज किया? हाँ साहब, हमको यही बताया गया था कि यही उसका स्टाइल है। फर्स्ट टाइम बादल एसएमएस करना होता है तो हम कर दिए। जब तुम धीरेन्द्र चौधरी की कोठी पर जाते थे नेहा के साथ बैठने के लिए, तो क्या ये धीरेन्द्र चौधरी और उसकी बीवी लता चौधरी उस वक्त वहां पर मौजूद होते थे? वो लोग कौन थे तो हम नहीं जानते, लेकिन नेहा हमको हमेशा उसी एड्रेस पर बुलाती थी जैसे बाकी कस्टमर को बुलाती थी। जी? वो नेहा आई। सब कुछ वहीं कमरे में होता था। सभी कस्टमर्स के साथ नेहा उसी कमरे में बैठती थी? वो हम कैसे बता सकते हैं साहब, लेकिन हम जब भी जाते थे तो उसी कमरे में। ये धीरेन्द्र चौधरी
इस काम के लिए कुछ कमीशन वमीशन लेता था क्या, या उसकी बीवी लता चौधरी रूम का किराया वगैरह कुछ भी? नहीं साहब, उनसे तो कुछ लेन देन नहीं होता था। बाकी नेहा जो रेट होता था वो फुल एडवांस पेमेंट ले लेती थी। उसके बाद वो लोग को कुछ देती थी कि नहीं देती थी ये हम कैसे बता सकते हैं साहब। तुम नेहा के पास कब से जा रहे थे? साहब ऐसा है, हम पहली बार नेहा से 1.5 साल पहले मिले थे। तब वो अलग अलग जगह पर बुलाती थी, कभी अलग अलग होटल में, कभी लॉज में। लेकिन गए 1 साल से साहब ये धीरेन्द्र वाला एड्रेस फिक्स था। इतना तो पक्का है नेहा धीरेन्द्र के घर से ऑपरेट करने लगी थी सर। जाहिर सी बात है, धीरेन्द्र और लता दोनों इस बात के लिए राजी हो गए। पर क्यों? बहुत अजीब है सर, लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब ये लग रहा है कि उनके बेटे सौरभ को इस बारे में कोई भनक तक नहीं थी। हो सकता है उसको सब कुछ पता हो, छुपा रहा हो हमसे, झूठ बोल रहा हो। शक ना करने का कोई कारण नहीं बनता। सर फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मर्डर्स के दौरान सौरभ लखनऊ में ही था। आजकल किराए के हत्यारे ऑनलाइन भी बुक हो जाते हैं राठौड़। सर मैंने सौरभ के और नेहा के पति केतन रावत के फोन रिकॉर्ड्स को बारीकी से स्कैन किया, लेकिन कहीं भी किसी भी साजिश की कोई हिंट नहीं मिल रही। हो सकता है कोई दूसरा फोन इस्तेमाल हुआ हो जो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा है सर। 3 मर्डर हुए और अभी तक सब कुछ स्मूथली निकल गया। वो लोग नेहा का स्कूटर क्यों ले गए होंगे? केतन से नेहा के स्कूटर का नंबर मिला सर। मैंने लुकआउट नोटिस और अलर्ट जारी कर दिया है। बड़ा अजीब है राठौड़, एक ही घर में 3 मर्डर होते हैं, लेकिन घर में एक भी पैसे को, एक भी जेवर को हाथ तक नहीं लगाया जाता। सिर्फ घर से एक टीवी और एक विक्टिम का स्कूटर ले जाते हैं। लेकिन सर ये रॉबरी के दौरान हुए मर्डर का केस तो बनता ही नहीं। ये रॉबरी के दौरान मर्डर का नहीं, बल्कि जिंदगी के दौरान गहरी चोट का केस लगता है राठौड़। सर वो केतन रावत सीढ़ी की तरह बसता जा रहा है, बोल रहा है कि आपसे बात करनी है। हाँ भाई चल बोल, क्या टॉप सीक्रेट है, बोल। साहब हम आपके पैर पड़ते साहब, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमको जाने दीजिए साहब। सेठ ने निकाल दिया ना सब काम से, तो खाने पीने के लाले पड़ेंगे हमने। नौटंकी, वैसे भी हमारे डंडे पड़ने के बाद ना तेरे खाने पीने के लाले पड़ने ही वाले हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आपको। अरे हमारी किस्मत ही खराब थी साहब। एक तो घर छोड़कर हम दूसरी जात में शादी की, अपने घर वालों को नाराज किया, और जिसके लिए हम भागे वो हमको खुद छोड़कर भाग गई। तेरा दूसरा नंबर क्या है केतन? दूसरा मोबाइल? हाँ तेरा नंबर, तेरा वही नंबर जो तूने किराए के हत्यारों से बात करने के लिए लिया था, जिनसे तूने अपनी पत्नी नेहा का कत्ल करवाया, धीरेन्द्र चौधरी, लता चौधरी का कत्ल करवाया, क्योंकि वो तेरी पत्नी नेहा को अपने घर पर वैश्यावृत्ति करने देते थे। फिर से गलतफहमी की जाल में फंस रहे हैं सर, हमको भी फंसा रहे हैं। एक मजदूर आदमी है हम, हमारे पास एक ही फ़ोन था जो आप लोगों के पास है। अब हमारी औकात नहीं साहब कि हम दूसरा फ़ोन खरीदे। और साहब क्या किराए के हथियारे गाजर मूल्य के भाव मिलते हैं साहब, कि बाजार गए और सस्ते में खरीद के लेके आ गए। आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं साहब? क्योंकि तू हमसे छिपा रहा है। छिपा रहे मतलब हम वो बोले जो हमको बोलना चाहिए था। हाँ, जैसे कि तूने हमसे ये नहीं बताया था कि तेरी पत्नी एक प्रोस्टिट्यूट थी। हाँ, लेकिन साहब जो हम आपको बोलने जा रहे हैं ना, वो सुन के आप लोग हिल जाओगे। तैयार है, हिला। आप एक वादा कीजिए, जो खबर हम आपको देंगे ना, वो सुनने के बाद आप हमको छोड़ देंगे। केतन रावत, के पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर सौदेबाजी नहीं होती, और मेरे पुलिस स्टेशन में तो बिल्कुल नहीं। चल बता दे। साहब आपको धीरेन्द्र चौधरी के घर में कितने फोन मिले थे? 3। क्यों? किस किस के थे साहब? लता चौधरी, धीरेन्द्र चौधरी और नेहा सैनी, तेरी पत्नी। ये 32 बात दिखा। साहब आप पूछ रहे थे हमको कि हमारे पास 2 फोन है कि नहीं। कहाँ था दूसरा फोन? साहब हमारे पास तो 2 फोन नहीं है, फिर? लेकिन नेहा के पास था, उसके पास 2 फोन थे साहब। हमरे भी सारा रिश्ता खत्म हो गया था, उसका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था हमरे पे। हम काम से लौटते, उसका कोई लेना देना नहीं था। वो धंधा करके आती, अपने दूसरे फ़ोन से खेलती रहती, यहाँ वहाँ घूमती रहती। साहब आपको वहाँ नेहा का दूसरा फ़ोन नहीं मिला था? अबे ओए, नेहा का दूसरा नंबर बोल जल्दी। वो कहा साहब, कभी याद नहीं किया हमने। वो हमारे मोबाइल पे है, वो हवलदार साहब आपने लगा दीजिए ना साहब। लो साहब लिखिए।
444765898। वो आप लोग वो करते ना साहब, वो आप लोग नंबर से फ़ोन ढूंढ लेते हैं, बस एक बार वो मिला समझ लीजिए आपको कातिल मिल गया साहब। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ है सर। नहीं होता तो ताजुब होता। कॉल रिकॉर्ड्स में को, फिर देखते हैं इस केतन को। लगता है सर ये केतन खेल रहा है हमारे साथ। खेलने दो, देखते हैं कितना खेलेगा और कब तक खेलेगा। ट्रिपल मर्डर का केस है राठौर, कोई स्कूटर चोरी का नहीं है। ओ साहब, अब तो हमको जाने दीजिए। अरे हम इतना बड़ा टिप दिया आपको। अरे हम कोई गेम हम नहीं खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। कौन खेल रहा था ये गेम? कौन रहस्य के बादल के पीछे लुका छुपी खेल रहा था, ये समझकर कि उसकी असलियत कभी सामने नहीं आएगी। किसी को काफी गहरी चोट पहुंची थी, जिसकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मर्डर्स प्लान किए गए और उन्हें अंजाम भी दिया गया। कोई ऐसा था जिसे धीरेंद्र चौधरी के घर में चल रहे कारनामों से सख्त नफरत महसूस हुई थी। 3 हत्याएं हुई थी और अतीत के अवैध साए अब कानून की रोशनी में आने लगे थे, लेकिन पुलिस के हाथ वो एक सुराग अब तक नहीं लगा था जो इस केस में उन्हें एक ठोस ओपनिंग दे पाता। नेहा का स्कूटर पुलिस को भी नहीं मिला था। वो ये मानकर चल रहे थे कि हत्यारा स्कूटर अपने साथ ले गया है। स्कूटर के अलावा क्राइम सीन से एक टीवी भी गायब था। बाकी इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई चोरी डकैती नहीं हुई थी। नेहा के पति ने पुलिस को अब नेहा के दूसरे सेलफोन का नंबर दिया था। क्या ये नंबर, ये दूसरा फोन इस केस का पहला सुराग साबित होने जा रहा था? कल रात सीआईडी के एपिसोड के बाद हम इस अद्भुत केस का दूसरा और आखिरी भाग पेश करेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.